कादिर मंदोखेल साहब, क्योंकि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी बात की, आपने अदालत का हवाला दिया कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि जो भी इंसान इलेक्शंस को मुलतवी होने की बात करेगा तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकती है। तो क्या पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उस जुमरे में आ गए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के वो मुर्तकब हो गए? मेरे ख्याल में पाकिस्तान बार कौंसिल ने अपने जो प्लेटफार्म है उसको ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किए, क्योंकि हारून रशीद साहब खुद फरमा रहा है कि उसमें कुछ वकील थे। जारी बात है, वकील होता है तो फिर क्लाइंट की बात या क्लाइंट को रिलीफ देने की उनको बुरा लगता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हारून रशीद साहब की जो उनकी प्रेस रिलीज ये कहता है कि डांटो बेटी को समझाओ बहू को, दरअसल में इनका गुस्सा किसी और के ऊपर है। वरना अगर आज ये बात नहीं, इधर बेटी कौन है बहू कौन है? आज 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 इनको ये क्यों याद आ गया? तो मैं तो आपको क्लियर अल्फाज में कह रहा हूं ना, आज इनको क्यों याद आ रहा है? क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सारी पिटिशनें अपीलें मुस्तरद कर दिए, वरना ये डीलिमिटेशन हुए तो काफी महीने हो गए। और फिर मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का डीलिमिटेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये नीचे एक इनकी कमेटियां होती है, वो कमेटियां डिसाइड करती है, और फिर जो अपीलें होती है सरबराह तो वही होते हैं ना कादिर मंदोखेल साहब, थोड़ा सा ज्यादती आपने वैसे कर दी है। नहीं, सरबराह के हाथ में सब कुछ नहीं होता है, नीचे जो लोग होता है वही चीज भेजते हैं। और दूसरी बात, बक स्टॉप्स विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कादिर मंदोखेल साहब। सुन दोबारा सुन ले। देखिए मेरी जो अपील है, मेरी या मेरी डिस्ट्रिक्ट की जो अपील थी कराची की, वो दूसरे बेंच ने सुनी, तो मैं कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इल्जाम दूं? क्योंकि तो दूसरे मेंबरान ने सुनी। अब वो दूसरी मेंबरान ने सुनी, तो इसके अंदर अब वो सुप्रीम कोर्ट का हवाला क्यों दे रहे हैं? आपकी भी बात की समझ में नहीं आ रही। आप तो कह रहे हैं कि वो जो बहू है वो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट को कैसे वो कह रहे हैं? दूसरी बात मुनिज़र, अगर ये वैसे अपनी बात से तो यू टर्न ले ली उन्होंने, लेकिन मैं उनकी बात करूं दोनों बॉडीज की, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल की, अगर वो कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो जाए, चलो लेट्स से कि थोड़ी देर के लिए आप कहते कि वो मुस्तफी हो गए या उनको बोला मुस्तफी हो जाओ, आप मुझे बताओ दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन तैनात करेगा? उसका आप उसका नाम तो नहीं, मगर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी तो इलेक्शन करा सकता है। तो आप ऐसा करें, फिर मेम्बरान को भी फारिग कर दे, फिर उन्हीं से जो क्लर्क है उन्हीं से करा दो, फिर और बेड़ा कर। चले इनसे ही पूछ लेते हैं। हारून रशीद साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? कादिर मंदोखेल साहब की भी बात सुन ली, और इसके साथ ये जो मुशावरत की बात की है आबिद जुबैरी साहब ने, क्या आपकी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की मुशावरत हुई थी इस प्रेस रिलीज के हवाले से, चूंकि दोनों की आज ही आई है? नहीं जी, मेरी तो किसी सूरत भी कोई मुशावरत नहीं हुई, इसलिए कि प्रेसिडेंट तो मेरे ख्याल में यहाँ पे है ही नहीं है, और सेक्रेटरी का भी हमारा पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी साहब को पता है कि वो अलग-अलग ऑफिसेज हैं और अपना अपना काम है। अगर मुशावरत हुई होती तो मैं डेफिनेटली आपको ये कह देता कि उनकी भी यही इमा है और हमारी भी यही इमा है। जिस तरह कादिर मंदोखेल साहब कहते हैं कि ये लोअर तबका जो इलेक्शन कमीशन का है वो डीलिमिटेशन करता है, तो ये हेड जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी है चीफ इलेक्शन कमीशन, वो सारे मामला देख के फाइनलाइज वही करते हैं। ये तो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं और इनको ज़्यादा पता है। हमारा जो एतराज़ है उसको हम इनके साथ तो वो मिक्स करना नहीं चाहते। हमारा सीधा सीधा एतराज़ डील उसमें था, एलोकेशन ऑफ सीट्स में था, और जो मामलात हमने देखे हैं हमने उन पे एतराज़ किया है। इलेक्शन कमीशन इन एतराज़ को देखते हुए अगर संभल जाते हैं और इलेक्शन सही करवा देते हैं तो बाकी मामलात सुप्रीम कोर्ट में बाद में देखे जा सकते हैं।